नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चंद्रयान 3 का लैंडर अभी भी है मददगार। इसमें लगा लेजर उपकरण दशकों तक एक्टिव रहेगा, दुनिया भर के मून मिशन को दिशा दिखाएगा। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ है। यह अब दुनिया भर के मून मिशन के लिए मददगार बन गया है। दरअसल दोस्तों, इस पर लगा लेजर रेट्रोफ्लेक्टिव एरे यानी कि LRA चंद्रमा के साउथ पोल पर लोकेशन मार्कर के रूप में काम कर रहा है। यह जानकारी भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी को दी। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसमें 3 हिस्से थे: प्रोपल्सल मॉडल, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। प्रोपल्सल मॉडल को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। लैंडर और रोवर ने 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लूनर रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर LRO ने 12 दिसंबर 2023 को विक्रम लैंडर के LRA के जरिए रिफ्लेक्ट किए गए सिग्नल को कैच किया था। LRO ने इसका इस्तेमाल करके ही लेजर रेंज हासिल की। यह ऑब्जर्वेशन लूनर नाइट्स के दौरान हुआ, जब LRO चंद्रयान 3 की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अयोध्या से पकड़े गए 3 संदिग्ध आतंकी पन्नू गैंग के मेंबर नक्शा लेने आए थे रामनगरी। सीएम योगी को जान से मारने की दी थी धमकी। जी हां दोस्तों, अयोध्या से गुरुवार देर रात पकड़े गए तीनों संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी पन्नू गैंग के सदस्य हैं, जो पन्नू के कहने पर अयोध्या का नक्शा लेने पहुंचे थे। वे स्कॉर्पियो से आए थे। यूपी पुलिस और ATS ने जांच पड़ताल के दौरान उनकी गाड़ी का पीछा किया। वे जैसे ही त्रिमूर्ति होटल जाने लगे, उन्हें दबोच लिया गया। तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं। 2 की पहचान जाजोद के रहने वाले शंकर लाल दुसाद और प्रदीप पूनिया के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की पहचान झुंझुनू पत्तूसुरी के रहने वाले अजीत कुमार के तौर पर हुई है। यह खुलासा तीनों संदिग्धों से पूछताछ में हुआ है। पन्नू ने शुक्रवार को CM योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस के 11 दोषियों की याचिका खारिज। सरेंडर के लिए समय मांगा था। बेंच ने कहा, जो कारण बताए उनमें दम नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले के 11 दोषियों के सरेंडर की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस BB रागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि दोषियों ने सरेंडर के लिए समय बढ़ाने के जो कारण बताए हैं उनमें दम नहीं है। इन सभी को 2 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोषियों में से किसी ने अपने बेटे की शादी, किसी ने पैर की सर्जरी, किसी ने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने, किसी ने फसलों की कटाई का कारण बताकर सरेंडर की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने सभी दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर यानी कि 21 जनवरी तक सरेंडर करने के लिए कहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने लालू और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। परिवहन निर्देशालय ने उन्हें इस महीने के अंत में पटना कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। दोनों नेताओं पर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के कथित घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वहीं दोस्तों, ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लालू प्रसाद यादव को जहां 29 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है, वहीं तेजस्वी को 30 जनवरी को बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि एक टीम समन देने के लिए लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आधिकारिक आवास पर गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महुआ ने सरकारी बंगला किया खाली। बेदखली की कार्यवाही से पहले उनके वकील ने अधिकारियों को चाबी सौंपी। 3 बार मिल चुका था नोटिस। जी हां दोस्तों, कैश फॉर क्यूरी मामले में सांसद जाने के बाद TMC नेता महुआ मोइत्रा से सरकारी बंगला भी छिन गया है। उन्होंने शुक्रवार 19 जनवरी को दिल्ली के टेलीग्राफ लेन स्थित बंगला नंबर 9 भी खाली कर दिया। महुआ के वकील ने बताया कि डायरेक्ट ट्रेड ऑफ एसेट DOE के अधिकारी आज बंगला खाली करवाने आए थे। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही सुबह 10 बजे तक बंगला खाली हो चुका था। वकील ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को बंगले की चाबी सौंप दी है। बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं हुई। डायरेक्टरेट ऑफ असेट्स ने 16 जनवरी को नोटिस भेजकर महुआ से फौरन बंगला खाली करने को कहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बयानों के बयार ने सियासी अटकलों को सुलगाया। अब CM नीतीश पर टिकी सबकी नजरें। जी हां दोस्तों, बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या CM नीतीश कुमार फिर से चौंका देंगे? ये वो सवाल है जो बिहार के सियासी गलियारे में हर तरफ गूंज रहा है। फिलहाल दोस्तों, महागठबंधन की सरकार बिहार में है, लेकिन गठबंधन में गांठ की खबरें भी आने लगी है। बिहार में सियासी अटकलों को तब और हवा मिल गई जब CM नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने यहां तक कह दिया कि अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोवा में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने खुद दिए संकेत। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को संकेत दिया है कि वह गोवा से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका दल विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के साथ तटीय राज्यों में एक सीट को लेकर बातचीत कर रहा है। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा है। केजरीवाल ने हालांकि यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी दोनों में से किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। केजरीवाल ने दक्षिण गोवा के बैनोलिम विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में गोवा सीट पर चर्चा कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई भारतीय महिला हॉकी टीम। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला हॉकी टीम का पेरिस 2024 ओलंपिक में जाने का सपना शुक्रवार को टूट गया। भारत को FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर रांची 2024 में कांस्य पदक मैच में जापान से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। पेरिस ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का करने के लिए भारतीय टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में यह जापान रहा जिसने क्वालिफायर में तीसरे स्थान पर जगह बनाई और ओलंपिक 2024 के लिए टिकट हासिल किया। जापान के खिलाफ भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कड़ा संघर्ष किया। भारतीय महिला हॉकी टीम 2016 के बाद पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 8 देशों की प्रतियोगिता है जिसमें टॉप पर रहने वाली 3 टीमें ओलंपिक खेलों में अपनी जगह बनाती है। फाइनल में पहुंचकर जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ही अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के फर्रुखाबाद में मिलावटी तेल का गोरख धंधा जारी, खाद्य सुरक्षा टीम ने डाला छापा, गोदाम किया सील। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सरसों के तेल में मिलावट का मामला सामने आया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में शहर के किराना थोक बाजार लिंजी जंग में छापेमारी कर एक गोदाम से मिलावटी सरसों का तेल भारी मात्रा में बरामद किया। मिलावटी तेल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। साथ ही बरामद तेल के गोदाम को सील कर दिया गया है। किराना सामान का लीजिंग एक बड़ा बाजार है। बताया जा रहा है कि यहां व्यापारी तेल में मिलावट कर रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिलावटी तेल मानव जीवन के लिए काफी खतरनाक होता है। इससे लोगों की जान भी चली जाती है। इसकी गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आनन फानन में नगर में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम व पुलिस बल भेजकर विशाल गुप्ता नाम के तेल व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी की।